नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। जैसे ही आपको पता है कि 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, तो इस मूवी से कई लोगों के अपने इमोशन जुड़े हुए हैं। कई राज्य ने इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि पहले इस बात पे जो 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, उस पर अभी तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की थी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने ये मूवी बनाई है, जिन्होंने इसका डायरेक्शन किया है, वो 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, कैसे जेनोसाइड हुआ था, कैसे उनको पलायन करना पड़ा था अपनी ही जगह से, वो उन्होंने जनता के सामने रखा है। लेकिन कई राज्यों, जैसे आपको पता है, कई राज्यों ने इसको सपोर्ट किया है, जिन्होंने इसको अपने ही स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया है, जैसे हरियाणा, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में आप सबको ही पता है कि दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल उर्फ केजरुद्दीन, जिनको बोला जाता है। वो कहते हैं कि ये मूवी झूठी है, और उन्होंने बोला कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो इस मूवी के प्रमोशन में लगी पड़ी है। पूरे देश में उन्होंने इस मूवी के पोस्टर ही लगाए हैं, और पिछले 8 सालों में उन्होंने इस देश के लिए कोई काम नहीं किया है। जो वो व्यक्ति जो आतंकियों को और आतंकवाद को सपोर्ट करता है, उसका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, और वो विवेक अग्निहोत्री के चरणों में जाके बैठे हुए हैं। उन्होंने उसके चरणों में शरण ली है। तो जैसे कि पता ही होगा आप सबको कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी नहीं आए थे, उससे पहले 370 किसी ने उस एक्ट को छुआ भी नहीं था कि, और हटाने की तो बात ही बहुत दूर की बात है हटाना। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार आती है, तो उन्होंने वहां से 370 एक्ट हटाए। लेकिन इस काम को वो नहीं मानेंगे। उनका तो यही कहना है कि 8 सालों में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, और वो बोलते हैं कि आम जनता को भी उन्होंने, सिर्फ इसी जनता से भी उन्होंने यही बोला है कि आप भी इस मूवी के पोस्टर ही लगाएं, और वो इस मूवी को झूठी बोलते हैं। मतलब जिस मूवी से कई सारे लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं, जो पूरी सच्चाई दिखाती है कि क्या हुआ था 32 साल पहले, उसको केजरीवाल बोलते हैं कि ये मूवी झूठी है। मतलब देश में वो फ्री पानी, फ्री बिजली की बात करते हैं, लेकिन जो सच दिखाया गया है इस मूवी में, उसको बोलते हैं कि इसको हम फ्री नहीं करेंगे। अगर इतना ही है तो वो विवेक अग्निहोत्री को बोलते हैं, उनसे पूछने के लिए बोलते हैं कि वो इसको यूट्यूब पे ही डाल दें, ऐसे सारे लोग इसको देख लेंगे। तो ये आप लोग को डिसाइड करना है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार का भी काम आपके सामने है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का भी काम आपके सामने है। जिस मूवी से लोगों के इतने सारे इमोशन जुड़े हुए हैं, 32 साल पहले का सच दिखाया गया, उस मूवी को ये झूठी बताते हैं, और उनको बोलते हैं कि पोस्टर लगाने का काम ना करें। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को वो ये बोलते हैं कि आप लोग पोस्टर लगाने का काम ना करें, प्रमोशन का काम ना करें, क्योंकि जैसा आप सबको पता ही होगा कि कोई भी छोटी से छोटी मूवी बनती है, उसको 5000 प्लेटफॉर्म मिलते हैं। लेकिन जिसमें 32 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, जो उनका सच दिखाया गया, उसको मुश्किल से 500 से 600 प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए मोदी जी ने खुद इसका प्रमोशन किया, खुद इसकी तारीफ की। लेकिन ये चीज वो बोलते हैं कि आप इसका प्रमोशन करते हुए, केजरीवाल ने ये बोला है कि आप इसका प्रमोशन करते हुए अच्छे नहीं लगते, बहुत गंदे लगते हैं। उन्होंने बोला पिछले 8 सालों में तो आपने कुछ भी नहीं किया, आप बस देश भर में इस मूवी के पोस्टर ही लगा रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि फ्री पानी के लिए, फ्री बिजली के लिए ऐसे हिंदू विरोधी भ्रष्ट नेताओं को जिताना है, जो आपकी आवाज सुनना तो दूर, आपका सहयोग भी नहीं करेंगे। द कश्मीरी फाइल्स को केजरीवाल उर्फ केजरुद्दीन ने दिल्ली में टैक्स फ्री करने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे देश विरोधी, हिंदू विरोधी नेताओं को राजनीति से ही नहीं बल्कि देश से निकाल फेंक देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।